हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पायल और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेदांतु के बारे में। हम जानेंगे कि वेदांतु पे टीचर के सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होता है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को वेदांतु पर पढ़ाना है तो इसके लिए वेदांतु के द्वारा क्या क्या प्रोसेस किया जाता है, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया जाता है किसी एक टीचर के चुनाव में। ठीक है, तो अगर आप वेदांतु पे पढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, उससे पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि वेदांतु के ऊपर मैंने एक वीडियो पहले ही बना दिया है जिसपे कि मैंने सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड किया है, जैसे कि वेदांतु पर कौन पढ़ा सकता है, कितने घंटे पढ़ाना होता है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कितनी सैलरी मिलती है, ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में कवर कर दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे ज़रूर चेक कर लेना। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि भाई क्या प्रोसेस को फॉलो किया जाता है किसी एक टीचर को जब भी उसे वेदांतु पर पढ़ाना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको गूगल पे सर्च करना पड़ता है वेदांतु और आपको जो बिकम अ टीचर का ऑप्शन मिलता है उस ऑप्शन पे जाके एक फॉर्म को फिल करना पड़ता है। ठीक है, तो जो पहला स्टेप होता है इसमें वो यही होता है कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ता है। आप देख सकते हैं मैंने लिखा है पहला स्टेप है कि एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग भरें। तो वो जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उस पर कुछ बेसिक सी जानकारियां आपसे पूछी जाती है, आप उसको भर सकते हैं। जैसे कि भाई आपका नाम, ईमेल आईडी और आप कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाना चाहते हैं, कितने घंटे पढ़ा सकते हैं, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है, टाइम क्या दे सकते हैं और आपके इंटरनेट की स्पीड वगैरह, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपको उस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर भरनी होती है। तो देखिए, जब भी एप्लीकेशन फॉर्म को भरें तो एकदम ध्यान से भरें, उसे गलत ना करें। और जब भी एप्लीकेशन फॉर्म भरें तो ये ध्यान रखें कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तभी ये एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग भरें, क्योंकि तभी ये लोग आपको सिलेक्ट करते हैं। ग्रेजुएशन मस्ट है अगर आपको वेदांतु पर पढ़ाना है तो। ठीक है, तो आप ग्रेजुएट हैं तभी ये एप्लीकेशन फॉर्म भरें, वरना अपना टाइम वेस्ट ही करेंगे भर के, है ना। तो ग्रेजुएट हैं, भले ही किसी भी चीज़ में ग्रेजुएट हो तो ये फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन जब आप मतलब सारी चीज़ें एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देते हैं तो उसके बाद सेकंड स्टेप की तरफ हम लोग चलते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के बाद आपको सबमिट कर देना है ना। सबमिट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको इनिशियल स्क्रीनिंग होती है, यानी कि आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उस फॉर्म को चेक किया जाता है वेदांतु के एक्सपर्ट्स के द्वारा, यानी कि जो वेदांतु की टीम है उनके जो लोग हैं वो आपकी प्रोफाइल को या जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है उनको देखते हैं, सारी इन्फॉर्मेशंस वगैरह को चेक करते हैं कि भाई आपकी इंटरनेट की स्पीड कितनी है ना, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड अच्छी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर लाइव पढ़ाना होता है। तो इंटरनेट की स्पीड कितनी है, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है हाईएस्ट, इसके अलावा कितने घंटे यहाँ पर देना चाहते हैं, ये सारी चीज़ों को वो लोग देखते हैं। और अगर इनके आपके एप्लीकेशन फॉर्म में इनको कोई भी चीज़ पॉजिटिव नज़र आती है, अच्छी लगती है, तो आपकी प्रोफाइल को ये लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए, अगर आपकी प्रोफाइल सिलेक्ट हो जाती है तो आपके पास एक ईमेल आ जाता है और उस ईमेल में मेंशन कर दिया जाता है कि आपकी प्रोफाइल को हमने सिलेक्ट कर लिया है ना। तो अगर आपकी प्रोफाइल सिलेक्ट हो जाती है तो इसमें एक हफ्ते का कुछ टाइम लगता है कि एक हफ्ते के बाद आपको ईमेल आ जाता है। बट स्टिल आजकल जो सिचुएशंस है उनको देख के काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, एक हफ्ते में ये रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, कुछ और दिन आपको रुकना पड़ेगा। लेकिन अगर फिर भी रुक नहीं पा रहे हैं तो आप वेदांतु की टीम को भी मेल भेज सकते हैं कि भाई मैंने जो है एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है मगर आपको कोई रिप्लाई नहीं आया, तो वो आपको वहाँ पे भी रिप्लाई कर देंगे। हर किसी को तो वो रिप्लाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं होता है, बट अगर आपका ईमेल उनकी नज़र में आता है तो आपको रिप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ रहती है कि उसके बाद आपकी प्रोफाइल की स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग में अगर आपकी प्रोफाइल सिलेक्ट हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अब आगे का प्रोसेस होना है। थर्ड स्टेप क्या है देखिए प्रोसेस का, वो है डेमो क्लास। आपको किसी एक टॉपिक के ऊपर एक डेमो तैयार करना पड़ता है। ये जो डेमो होता है ये आपको वेदांतु के किसी एक टीम के एक्सपर्ट के सामने ही ये डेमो देना होता है। जैसे मान लीजिए आपको वेदांतु पर फिजिक्स पढ़ानी है तो फिजिक्स का कोई एक टॉपिक आप ले सकते हैं जो कि आपका फेवरेट हो, आपको बहुत अच्छे से आता हो, तो उस टॉपिक को लेके आपको उसी टॉपिक के ऊपर एक डेमो तैयार करना है। डेमो इस हिसाब से तैयार करेंगे कि जैसे हमारे सामने सचमुच कोई बच्चा है और हम उसे पढ़ा रहे हैं, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर जैसे हम एक बच्चे को पढ़ाते हैं उसी के हिसाब से हमें तैयारी करनी होती है डेमो की। तो ये जो डेमो होता है ये डेमो आपको एक्सपर्ट के सामने देना होता है। अब आपको सारी इन्फॉर्मेशन डेमो से रिलेटेड भी दे दी जाती है।
वो आपको सारी चीज़ें बता देते हैं कि भाई आपका डेमो हम किस तरीके से लेंगे और जो है कितने बजे हम लेंगे। तो ये डेमो आपका हो सकता है कि वीडियो कॉल पर ये लोग ले ले, कई बार वीडियो कॉल पर भी ले लेते हैं कि एक तरफ स्क्रीन के आप हैं और दूसरी तरफ वो एक्सपर्ट होगा जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा होगा। तो इसके बाद देखिए आपको उन्हीं के सामने एक डेमो देना होता है, आपको जो है सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करनी है, जो भी टॉपिक आप पढ़ाना चाहते हैं। यही मान के चले कि हमारे सामने एक बच्चा बैठा है, एक बच्चे को हम किस तरीके से पढ़ाएंगे उसी तरीके से आपको पढ़ा के बस दिखाना है कि भाई मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो यही है इंट्रोडक्शन। जब भी बोले थोड़ा सा अपने बारे में भी बताएं, है ना। जब भी क्लास को ये नहीं कि भाई उनके सामने आते आप डायरेक्टली पढ़ाने लग गए, ये चीज़ तो आप नहीं करेंगे। ऑब्वियसली थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन भी आपको देना है, अपने बारे में कुछ बातें बताइए और उसके बाद अपना डेमो स्टार्ट कर दीजिए, है ना। तो जितना भी आपको पढ़ाना है वो आप पढ़ाइए, अच्छे से एक्सप्लेन करिए। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो प्रिपरेशन है, क्योंकि यहाँ पे ही बहुत सारे लोग निकलते हैं। बहुत सारे लोगों को ये लोग ऐसे ही हटा देते हैं क्योंकि उनका डेमो इनको पसंद नहीं आता है। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि डेमो से पहले आप पूरे अच्छे से प्रैक्टिस करिए मिरर के सामने या जैसे भी आप करना चाहते हैं। एक जो है अच्छी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छे डेमो के लिए, तो क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो अब देखिए अगर आपका डेमो सिलेक्ट हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है, अब आप आगे के लिए रेडी हो जाते हैं। तो अगर आपका डेमो सिलेक्ट हो गया है तो उसके आगे आपको होता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन में कुछ नहीं होता है, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाता है। यानी कि आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं जिनको ये वेदांतु की टीम वेरीफाई करती है। तो कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, जैसे भाई आपका आधार कार्ड वगैरह या जो है आपकी जो डिग्री वगैरह की फोटोज होती है ये भी मांगी जा सकती है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। अब देखिए जो ये डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है, आप बिल्कुल अपनी सही जो चीज़ें हैं वो अपलोड कर देते हैं, तो उसके बाद आगे का प्रोसेस होता है। इसीलिए जब भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरे तो सारी चीज़ें ध्यान से भरें, क्योंकि अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलत भर दिया है और अगर आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं और आप डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाते हैं तो ऑब्वियसली वो लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे और एक इम्प्रेशन भी काफ़ी ख़राब पड़ेगा उनके ऊपर कि भाई आपने झूठ बोला था, है ना। तो ये चीज़ें नहीं करनी है, बिल्कुल सही भरना है। जितना आपके पास एक्सपीरियंस है वही लिखें, जितनी आपकी क्वालिफिकेशंस है वही मेंशन करें। उसके बाद जब भी आपका डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग छोटी सी ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको बताया जाता है कि लाइव सेशंस को किस तरीके से अरेंज करना है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको लाइव पढ़ाना है ना। तो आपके पास जो है कंप्यूटर होना चाहिए और मतलब वेबकैम वगैरह होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, पेन टैब वगैरह होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ही वो लोग आपको बताते हैं कि इनकी मदद से किस तरीके से आप लाइव सेशंस ले सकते हैं, है ना। अपनी क्लास को एंगेजिंग बनाने के लिए और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, जो भी अच्छी बातें होती हैं वही इनके द्वारा बताई जाती है आपको, ताकि आपका काम और ज़्यादा आसान हो सके। तो यही चीज़ें आपको नॉर्मली बताई जाती है। अब जब भी ट्रेनिंग आपकी पूरी हो जाती है तो बस ये ट्रेनिंग लास्ट स्टेप होता है और उसके बाद आप लोग रेडी हो जाते हैं अपनी फर्स्ट क्लास लेने के लिए। यानी कि आप अरेंज कर सकते हैं अपने सेशंस को, जो भी आप लाइव सेशन लेना चाहते हैं उसको आप पूरे अच्छे से अरेंज कर सकते हैं कि भाई इस टाइम हम लोग लाइव आकर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 1 घंटे की क्लासेस ले सकते हैं और अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो आपको पता है कि किस तरीके से पढ़ाना है। एक स्क्रीन के एक तरफ आप होंगे, दूसरी तरफ बच्चा होगा, तो उसको आपको पढ़ाना रहता है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी आपको क्लासेस लेनी है और आपके जो फर्स्ट सेशन होता है उसी के बाद से आपकी अर्निंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो यही एक पूरा प्रोसेस होता है कि किस तरीके से टीचर्स को जो है सिलेक्ट किया जाता है। यहाँ पे काफ़ी सारे टीचर्स काम कर रहे हैं, करीब यहाँ पे शायद 500 प्लस टीचर्स हैं जो कि यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और इन्होंने काफ़ी सारे सेशंस जो हैं लाइव ले लिए हैं, है ना। तो हर कोई तो सिलेक्ट नहीं हो पाता है, मगर फिर भी काफ़ी सारे लोग सिलेक्ट भी होते हैं और काफ़ी सारे लोग रिजेक्ट भी होते हैं। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन भरें और जब भी नेट की स्पीड भरते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में तो वो भी थोड़ी सी ज़्यादा ही भरें, क्योंकि जो हमारी नेट की स्पीड है वो ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा भर दीजिए और गलत भर दीजिए, ऐसा मत करिए, बट स्टिल थोड़ा सा मतलब अगर घर में वाईफाई नहीं लगा है तो वाईफाई लगवा लीजिए, मैं ये कहना चाहती हूँ। और जब भी नेट की स्पीड चेक करनी होती है तो आपको क्या करना है, आपको पता है speed.net करके एक वो आता है वेबसाइट, वहाँ पे आप अपने नेट की स्पीड चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अपलोडिंग डाउनलोडिंग सभी स्पीड्स अच्छी होनी चाहिए और आपकी तो अपलोडिंग है ना, क्योंकि आप पढ़ाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं और आपको सारी जो है इन्फॉर्मेशन भर देनी है। तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ों को कवर कर लिया है और अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।